आज आपको मिलाते हैं जो EORO 2025 का रिजल्ट आया था, उसमें राजस्व अधिकारी के पद पर ऑल राजस्थान पहली रैंक प्राप्त करने वाले दुष्यंत राज से किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी, क्या इनका स्टडी प्लान था, किन चीजों से स्टूडेंट को बचना चाहिए। तो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो RS प्रीलिम्स हो चाहे SI हो, उसका वो पोर्शन वहां से क्लियर हो जाता है। जैसे आपने नोट्स 3 बार रीडिंग कर लिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बुक्स में इंपॉर्टेंट है जो मुझे ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो सर ये समस्या खत्म हो जानी चाहिए अब। जब सेरेमिक एकेडमी की मैगजीन आपके साथ है, उसमें सारा कुछ कंटेंट है, क्योंकि मैंने लगभग पिछले 6 महीने की करंट यहीं से पढ़ी है सर से, और सर का यूट्यूब पे भी जाता था, मैंने वहीं से पढ़ा था सारा। ठीक है। हाँ, तो ये समस्या तो दूर हो जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपको मिलाते हैं जो EORO 2025 का रिजल्ट आया था, उसमें राजस्व अधिकारी के पद पर ऑल राजस्थान पहली रैंक प्राप्त करने वाले दुष्यंत राज से। ये आप ही लोगों में से हैं और इन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की और राजस्व अधिकारी में पहली रैंक प्राप्त की। तो नाम इनका दुष्यंत राज और पहली रैंक इन्होंने प्राप्त की है। आज मिलाते हैं इनसे, बात करते हैं किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी, क्या इनका स्टडी प्लान था, किन चीज़ों से स्टूडेंट को बचना चाहिए। इसमें ऐसा अपन सिंपल चीज़ें रखने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ उस समय भी मैं आपको ये बताता हूँ ये चीज़ें कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब अपन अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, जब अपन पढ़ रहे होते हैं। टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है, कैसे नोट्स होने चाहिए, कैसे बुक्स होनी चाहिए, कहाँ से अपने को पढ़ना चाहिए, कितना स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इमोशन वाला ऐसा कुछ नहीं है, जो बेसिक जो मुझे लगता है एज स्टूडेंट या इनको भी लगा होगा। और मैं जब क्लासें लेता हूँ हिंदी की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो कॉमन जो प्रॉब्लम होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक करता है, चाहे वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं समय सिली मिस्टेक करे, या वो ये देखना चाहे कि सर मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़नी चाहिए, 10 घंटे पढ़नी चाहिए, उन पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ दुष्यंत राज से और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इसमें क्या रहा है। सबसे पहले सर नमस्कार आपको, विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि बहुत सारे बच्चों से मैं रूबरू हो पाऊँ और अपनी जर्नी बता पाऊँ। सर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है कि मैंने जो प्राइमरी एजुकेशन है अपनी, वो ग्रामीण परिवेश के एक प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने अपना 10th जो है बाड़मेर के एक छोटा सा गाँव है उड़ासर, वहाँ के शांति निकेतन विद्या मंदिर से की है। उसके बाद मैंने अपनी 12th विवेकानंद संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में BA किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ सर RS के लिए मैं जयपुर आया था। बाकी इतने में जो है योग की वैकेंसी आ गई थी और उसी के साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। चलो दुष्यंत, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि दुष्यंत और अपने जैसे एक शाहरुख खान है, तो ये 23-24 साल में ही इतनी यंग एज में सेलेक्ट होने वाले EORO हैं। तो आपको उनको शाहरुख खान से भी आपको मिलाएंगे, उनका नाम ही शाहरुख खान है और उन्होंने 8th रैंक प्राप्त की, तो उनसे भी मिलाएंगे। आज हम दोनों का एक साथ ही मिलाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी कारणों से आ नहीं सके, गाँव गए में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सफलता को। तो मैं एक चीज़ आपको ये पूछना चाहूँगा कि भाई जैसे आप पहले RS की तैयारी कर रहे थे जी सर, आपने 2 मेंस लिखे हैं जी सर। तो EORO की वैकेंसी आने के बाद में आपने ये तैयारी स्टार्ट करी, प्री देने के बाद में, उसके बाद में ये किया। हाँ, तो मेरा मानना है कि भाई जैसे EORO की वैकेंसी है तो आपका जो 80% है या 60% है, जो 80 नंबर का जो आपके GK आता है, वो तो आपके RS की प्रिपरेशन के साथ ही तैयार हो जाता है, है ना। जैसे भी मतलब कि हो क्या रहा है कि जैसे अभी माहौल बनाया जा रहा है कि भाई EORO की वैकेंसी आने वाली है, वो चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई आपके सामने सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, या वीडियो है, या पटवारी है, जो भी आपकी वैकेंसीज है, क्योंकि वो 80 वैकेंसी कब क्या आएंगी, कोई विज्ञप्ति नहीं, कोई अभ्यर्थना गई नहीं RPSC। आपके सामने जो RPSC SI की ये वैकेंसी बची, मेरे हिसाब से उनकी ढंग से तैयारी कर लेनी चाहिए और उसमें आपका 60% तैयार हो जाता है। तो इसमें आपका क्या मानना है कि भाई किस हिसाब से? जी सर, राजस्थान की चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें राजस्थान GK का लगभग 40% सिलेबस रहता ही रहता है। बिल्कुल। तो जो EORO की वैकेंसी है उसमें जो 80 नंबर का मैटर था वो राजस्थान GK और इंडियन पॉलिटी का और करंट अफेयर्स का ही था। तो आप EORO की कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है तो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो RS प्रीलिम्स हो चाहे SI हो, उसका वो पोर्शन वहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी EO की जब भी वैकेंसी आएगी तो नगर पालिका वाला जो पार्ट है उसको उसके बाद में पढ़ा जाना चाहिए, जब वैकेंसी आए उसके बाद में।
और वो अपना YouTube पे फ्री पढ़ाई है। हाँ, मैंने YouTube इनको पे। सबको पढ़ाया हाँ, था। वो सर आपने और आपको पढ़ाया था जानकारी होगी कि मेरे भी 15वीं रैंक आई है। हाँ जी सर। तो वो अपने भाई आपका 60% वहां से तैयार हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं। जब वो वैकेंसी आएगी उसके बाद में आपको पार्ट भी पढ़ना है, वो पूरा अपने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है ढंग से, और पढ़ा देंगे आपको, और सारी चीजें पढ़ा देंगे। तो आपका ये जैसे आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ईओआरओ की तरफ फिर रथ कैसे मोड़ा कि भाई चलो ये चीज करते सर 2022 में अगस्त में ये वैकेंसी आई थी पहले। उस समय आरएएस की वैकेंसी नहीं थी। तो हाँ, तो उस समय हमारी मतलब राजस्थान की तैयारी चल रही थी, आरएएस के बैच में थे हम। तो ये वैकेंसी आई तो हमने इसका फॉर्म डाल दिया और तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई वैकेंसी और थी नहीं। 2022 का पेपर दिया, उसमें सर 101 नंबर थे मेरे भी। पेपर लीक के कारण वो भर्ती रद्द हो गई। फिर आरएस में मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, फिर उसके बाद मेंस भी दिया। तब तक रिजल्ट नहीं आया था मेंस का। दोबारा वैकेंसी ये नवंबर 2024 में रद्द हो गई थी। ठीक है। तभी से मैंने दोबारा से इसका तैयारी करना सर स्टार्ट कर दिया था। मैंने कि एक बार के लिए मैंने क्या आरएस को स्किप करना चाहा। मैंने कि पहले घर वालों का बेसिकली प्रेशर रहता ही है सर। बिल्कुल। तो इस वजह से ईआरओ की तैयारी करी और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ साथ तैयारी करते चले गए और पहुंच गए। भाई का शायद रिजर्व में एक ऐसा कुछ हाँ। है। ईओ पोस्ट तो आपको पता है, ईओआरओ अच्छी प्रतिष्ठित जॉब है मेरे हिसाब से, इक्विवेलेंट आरएस अगर मान सकते हैं। हाँ। अगर एक दो पोस्ट को छोड़े तो आपको जब ये सिलेक्शन हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपको कैसा लगा कि भाई हाँ चलो एक अच्छी जॉब जैसे अपने को? ही ये रिजल्ट आया तो मैं कहीं रास्ते में कोई शादी में जा रहा था। तो जैसे ही रिजल्ट अपनी बात भी हुई थी कि मैं शायद बहन के उधर जा रहा हाँ, हूँ, मैं ऐसा सिस्टर के वहाँ कोई शादी में जा रहा था, कपड़े ले जाने मतलब कपड़े लेके। तो रास्ते में रिजल्ट आया, फिर मतलब एक खुशी भी थी और एक थोड़ा दुख भी था, क्योंकि भाई का नहीं हुआ इसलिए। हाँ, वो तो खुशी थी कि रैंक 1 वो सबसे ज़्यादा मतलब खुश किया सर। पापा को मैंने बताया, पापा मतलब टीचर है मेरे, स्कूल में थे उस समय। तो पापा को बताया मैंने कि मेरा हो गया, रैंक 1 है और छोटे वाले का नहीं हुआ। तो पापा ने ज़्यादा बात नहीं की, फिर फ़ोन काट दिया। फिर पापा ने मतलब स्टाफ से बातचीत की थी, फिर छोटे वाले को फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी तो खुश थी कि चलो एक का हो गया, अच्छी बात है। और अच्छी पोस्ट पे हुआ है, अच्छी जगह हुआ है, अच्छी जगह हो गया, एक मतलब रेपुटेशन वाली जॉब ठीक ठाक मिल गई है और घर वाले सब खुश थे। बाकी सारी जगह खुशी का माहौल है, बट ये है कि थोड़ा उसका नहीं हुआ तो इस वजह से थोड़ा सा एक और रहेगा। बाकी मतलब इतनी मेहनत की और रिजर्व लिस्ट तक मतलब पहुंचा कि भाई एक आधा क्वेश्चन का इधर उधर हो गया, बाकी आगे अगर वो मेहनत कर रहा है तो किसी भी वैकेंसी में आराम से अपनी सीट निकाल। लेकिन मतलब ये घर वालों के लिए आपके सबसे कि भाई शायद क्या आप पापा के बाद में फिर आप हैं मतलब जो जॉब लगी है और इतनी यंग एज में, तो घर वाले वैसे से खुशी होगी भाई पापा से एक अच्छी जॉब मिली है। तो घर वाले तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं कि यार बच्चे ने है ना कि भाई हम तो टीचर हैं, ये है तो मेरे से बढ़िया जॉब उन्होंने ली है। तो अब देखो ये तो चलो फॉर्मल चीजें होगी, स्टूडेंट के जो काम की चीजें है ना, बेसिकली इस आज के इस इंटरव्यू का या इसको कुछ भी समझ लो, इसका मेन मोटो यही था दुष्यंत जी कि भाई हमसे जो जुड़े हुए हैं, सेरेमिक एकेडमी से जुड़े हुए हैं या और कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट के कॉमन जो प्रॉब्लम आती है ना, उनसे मेरा ये हमेशा से स्टूडेंट का यही जुड़ाव रहा है कि भाई स्टूडेंट भटके नहीं इधर उधर, है ना, और उसको वो ये लगे कि भाई हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और किस हिसाब से मुझे तैयारी करनी चाहिए। मेरा हमेशा मैं इनको जब पढ़ाता हूँ तब डांट भी देता हूँ और ये इस चीज को मानते भी है कि भाई, तो अब इनके मैं सारी चीजों को इनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन भाई आप जैसे नए यंग बिल्कुल सिलेक्ट हुए तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपसे भी ये कुछ मोटिवेट हो, और भाई घर के मुर्गे तो दाल बराबर है, तो मुझे तो अभी ये हल्के में लेने लगे कि सर ठीक है ना। तो मैं मतलब कि वही चीज है भाई, मुझे नहीं पता कि भाई आपका स्टडी प्लान क्या है, तो देखिए मैं इनको बताता हूँ वो सेम चीजें हैं या अलग से कुछ और करना पड़ता है कि ऐसे ही काम चल जाता है हवा में। तो मैं सबसे जो कॉमन जो सबसे ज्यादा ये रहता है कि हम चाहे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं चाहे कोर्स में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि सर बुक्स कौन सी पढ़े, सर नोट्स एनफ है क्या, सर बुक्स कौन सी ले। तो इस चीज में आप बताएं कि ये नोट्स और ये बुक्स का क्या खेल है इसमें। सर नोट्स का ऐसा है कि आप जिस किसी भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं ना, बाकी सारी एकेडमियाँ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सबका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है। कोई भी टीचर या कोई भी एकेडमी या कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि मैं कम पढ़ाता हूँ, मानो वो सबसे अपने सब चीजें होना और किसी से एक्स्ट्रा करने की सोचता है, बढ़िया करने की सोचता है। मतलब हर कोई टीचर अपना 100% दे के ही पढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है तो सबसे पहले अपने जिस भी एकेडमी में पढ़ रहे हो उसके नोट्स, ठीक है, कम से कम 3 बार नोट्स की रीडिंग लगानी है आपको। उसके बाद अगर कोई बुक लेना चाहे तो बुक लेनी
अभी के जो प्रीलिम्स हुआ था 2024 का, उसके बाद से जो आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हुआ है, उसके बाद से जो बुक्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है सर। बिल्कुल सही बात है। और बुक्स अगर मैं बताऊं, बुक्स बतानी चाहिए मेरे को, तो मैं बताता हूं कि राजस्थान हिस्ट्री में मैंने सर बुक्स पढ़ी थी। अच्छा। हाँ। और ये है हुकुमचंद जैन जी की, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात है। और ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। बाकी मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, इंडियन पॉलिटी के लिए तो, और राजस्थान पॉलिटी के लिए तो विकास सर जी के जो नोट्स थे वो पढ़े थे। करंट अफेयर्स मैंने यहीं से पढ़ा था, सर की जो मैगजीन आती है वहाँ से। और नगर पालिका वाला पार्ट मैंने खुद ने ही तैयार किया था सर। और आपकी क्लास जो हुई थी ना, वो योजनाओं वाली जो अपडेटेड क्लास थी, वो मैंने ली थी सर। मैं अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपके जैसे नोट्स हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप उस नोट्स को अपडेट कर दो, ऐड ऑन कर दो उसमें। यही है कि जैसे आपने नोट्स 3 बार रीडिंग कर लिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बुक्स में इंपॉर्टेंट है जो मुझे ऐड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो आप उस बुक्स के उस पॉइंट को जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको ऐड कर लीजिए, बार बार बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये चीज मैं इनको बताता हूँ, लेकिन आप चलो आपने आज बताई तो ये इस चीज पे और गौर करेंगे। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि भाई आप 10 बुक में 10 बार ऐसे यूं चलोगे ना तो 10 आपको टाइम चाहिए, 10 टाइम चाहिए ना। तो उसमें आप क्या कि भाई जैसे आपको लगे इस बुक्स में ये इंपॉर्टेंट है और आप उस नोट्स में ये ऐड कर लो, तो अब उसको उस बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो भाई बुक सर ये करे तो नोट्स में 80% माने या 70% सेम सा रहता है, सारी चीजें सेम रहती हैं। हाँ, आपको लगे कि इसमें 20% या 10% ज्यादा है तो आप नोट्स में ऐड कर लो, आपको वो 70% वाला रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आपका समय खराब नहीं होगा। ये चीजें मैं इनको बताता हूं। जी सर, यही तो है। ये अच्छा, एक सबसे ज्यादा दिक्कत, कॉमन दिक्कत मुझे भी लगी एज ए स्टूडेंट में रहा हूं, और अब मैं जैसे स्टूडेंट मिलते हैं, एक करंट अफेयर है ना, ये मुझे यूं लगता है कि सबसे ज्यादा सिरदर्द का विषय बन गया आज का देखे तो, कि उस प्लेटफॉर्म पे पढ़े, उस मैगजीन को पढ़े, इतनी मैगजीन्स आ गई हैं, इतने प्लेटफॉर्म है, तो लड़का ये सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि चलो यहाँ थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन अलग दिख जाता है, उसमें समय खराब करता रहता है। तो करंट अफेयर का क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से तो सर ये समस्या खत्म हो जानी चाहिए अब। जब सेरेमिक एकेडमी की मैगजीन आपके साथ है, उसमें सारा कुछ कंटेंट है, क्योंकि मैंने लगभग पिछले 6 महीने की करंट यहीं से पढ़ी है सर से, और सर का यूट्यूब पे भी जाता था, मैंने वहीं से पढ़ा था सारा। ठीक है। हाँ, तो ये समस्या तो दूर हो जानी चाहिए। तो नहीं, ये होता क्या है कि जैसे बच्चे मानते नहीं है, मैंने तो सर को देखा है, वो खुद तैयार करते हैं। जैसे मान लो कि क्रोनोलॉजी हो गई, मूवमेंट हो गई, जो या अपने पीआईबी की साइट है, वो सूजस वगैरह है, वो सारा एक जगह तैयार करके देते हैं। उसके बाद मान लो कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आया तो किसी को नहीं आया। यही है ना, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं किसी चीज के, अगर आप एक मैगजीन पढ़ रहे हो और उससे 18 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे बेहतर बात सर कोई भी नहीं है, कोई भी बात। करंट जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रहा है, वहाँ आपके 50% भी सही हो रहे हैं, तो मतलब ये चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लो ये बात। हाँ, और ये चीज अपन ने ईओआरओ एग्जाम में करंट वाले में अच्छी तरीके से अपन देखा है कि कैसा क्या करंट था। तो वो करंट जैसे मान लो विकास सर है या और भी कोई, मान लो करंट आप पढ़ रहे हो कहीं से, तो वहां से नहीं है तो फिर वो कहीं से नहीं है। तो इस करंट के लिए ज्यादा आजकल हो क्या गया है कि करंट को तो एक तरफ कर रखा है बच्चों ने, और सारे सब्जेक्ट को फिर वो अलग कर रखा है। तो उतना समय करंट में मेरे हिसाब से खराब करना नहीं चाहिए। एक मैगजीन पकड़ो और उसको पढ़ डालो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आपका स्टडी रूटीन क्या रहता है पूरे दिन का, कि इस हिसाब से इतने घंटे पढ़ना चाहिए। जैसे बच्चों की कॉमन ये रहता है कि सर 6 घंटे डेली पढ़ने चल जाएगा काम, 4 घंटे चल जाएगा, और ये कई कहते 4 घंटे डेली कंटिन्यू रखो, आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर। तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है, क्या है, आप कितनी देर पढ़ते थे? सर मैं तो क्या रूम लेके रहता था, तो सारा काम भी होता था। बाकी हम खाना, पढ़ना और सोना, ये 3 काम के अलावा सर आज तक तो कोई काम किया नहीं पिछले 4 सालों में। अब देख लो, मैंने इनको कहा नहीं है, ये चीजें मैं आपको, हमारी टेक्निकल टीम भी सुन रही होगी, ये मुझे देखते हैं वहां जब मैं पढ़ाता हूँ, और उनको ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि विशुद्ध बेरोजगार, आप इस चीज को आप अदरवाइज मत लेना। अगर विशुद्ध बेरोजगार का मतलब है कि आप ग्रेजुएशन आपने की है और आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ाई के अलावा आपके पास काम होना ही नहीं चाहिए। उसमें 10 घंटे से कम पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से वो बहुत कम है। जी सर, अब मैं बताता हूँ कि 1 घंटा सुबह का खाने का, 1 घंटा शाम का खाने का टाइम लग जाता है इसमें बनाने में, करने में, और 7 घंटे सोने के मान लो। उसके बाद सारा टाइम नहाने धोने के अलावा जो काम होता है वो पढ़ाई को ही जाता सर। बिल्कुल, मतलब ये है कि 12, 13, 14 घंटे के आसपास वो हो जाता था डेली। 12, 13, 14 घंटे पढ़ते थे। 12, 13, 14 घंटे। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कहीं आपके दिमाग में, और मेरे हिसाब से देखो, हम तो क्या कि चीजें थोड़ा सीधी बोल देते हैं, स्पष्ट बोल देते, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं हर बार कहता हूँ। तो ये चीज है। अच्छा, एक दिक्कत ये आती है कि भाई आप जैसे कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है कि सर हमें 3 से 4 साल हो गए, 4 से 5
5 साल हो गए कंटिन्यू तैयारी करते हुए, तो थोड़ा सा हो जाता, कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो डीमोटिवेट या डिप्रेस वो फील करता है। तो फिर उसमें खुद को कैसे मोटिवेट रखा जाए कि भाई उनको कि मोटिवेशन के साथ उनकी पढ़ाई हो जाए और डिस्टर्ब नहीं हो, वो थोड़ा डिप्रेस में नहीं आए। बाकी सर मैं तो ये मानता हूँ कि 5 साल अगर किसी के साथ हो भी गया है तो पहले तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है तो 5 साल नहीं होता है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। अगर फिर भी हो जाता है तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह लो, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज ली, उसमें आपके मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप टेस्ट देते रहे, बाकी आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। देखो सर बिल्कुल, ये टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन पे आना था मुझे कि टेस्ट सीरीज का कितना क्या महत्व है। टेस्ट सीरीज के बच्चे क्या है कि जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि हिंदी के टेस्ट सीरीज बच्चों ने ज्वाइन कर रखी, काफी लोग देते नहीं और फिर मैं इनको डांटता भी हूँ। तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और क्या रोल रहता है इसमें? बिना टेस्ट सीरीज मैं तो मानता नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, आप सिली मिस्टेक कर जाते हो, पेपर अटेम्प्ट करना सीखते नहीं हो, ये सब टेस्ट सीरीज से ही पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आंसर की भी मिल जाती है। मतलब कुछ स्टूडेंटों को सर मैंने देखा है कि पेपर देने के बाद घर जाते हैं, आंसर की को इधर फेंकते हैं, पेपर को इधर फेंकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं इनको बताता रहता तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने जब भी पेपर दिए तो कहीं जैसे 2 से 5 होता था, कहीं 2 से 4 होता था, मतलब RS वाला 3 घंटे का होता है, ये 2 घंटे का होता था। मैं जाता था एग्जैक्टली, उसके बाद पेपर मिलाते थे दोनों, मतलब छोटा भाई भी है, साथ साथ दोनों बैठते थे, पेपर मिलाया करते थे। उसके बाद ही खाना पीना जो भी होता था उसके बाद होता था सारा काम। पहले मतलब कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो मेरी नोट्स में नहीं है, बुक में मुझे नहीं मिला, उसको ऐड ऑन किया। आंसर की से भी अगर पेपर में भी आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई स्टेटमेंट है ऐसा तो उसको भी ऐड ऑन किया करते थे सर। तो ये चीजें मतलब आपके की शार्पनेस लाती हैं। पढ़ाई में आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलता है कि टेस्ट सीरीज से मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या सिली मिस्टेक। अच्छा, मैं इनको सिली मिस्टेक का कहता रहता हूँ कि अगर सिली मिस्टेक आपने 2-3 कर दी ना, तो 2-3 सिली मिस्टेक का मतलब है आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना, तो वही चीजें हैं आपको कि करना क्या होता है आपको कि भाई जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन है, मैंने 70 सीख रहे तो 70 में आप तुक्के भी लगाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि भाई ये सही कर दिया तो मेरा सही है, जो आपको पता है कि मैंने ये तुक्का लगाया तो उस पर आपको थोड़ा देखना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए। बाकी 30 क्वेश्चन जो नहीं हुए उन पे और ज्यादा करना चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज देखो होती इसके लिए कि आप अलग अलग तरीके से करना सीखो पेपर को, एक बार तुक्के भी लगाओ, अगली बार मत लगाओ, फिर अपना स्कोर देखो। तो इसलिए ही टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आप मतलब आपकी क्लियरिटी आती है उस चीज से, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। एग्जाम हॉल की तरह उसको लेना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। अच्छा, एक पूछते रहते हैं, एक आधा कमेंट जैसे मैं क्लास लेता रहता हूँ तो आ ही जाता है कि सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि सर है ना इसमें वो लगे हुए RS वाले लगे हुए हैं, या इस कंपटीशन में वो है 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, इसमें को हमारा तो होगा ही नहीं कि हमारे। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ में एक और है कि सर हम तो 10th 12th में ही कमज़ोर थे, वही हमारे तो परसेंटेज नहीं थे, कई मेरिटोरियस स्टूडेंट 85% वाले स्टूडेंट 90 वाले, तो सर हमारा तो कहीं हो। तो इसका भी इनको थोड़ा बताओ। ये सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब मैं खुद भी BSc में सर 2 बार अच्छा फेल हूँ। अच्छा है ना, उसके बाद ये थोड़ा काट देना, एडिट कर देना इसको कि चलो, लेकिन ठीक है, इनको मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एकेडमिक में अच्छे हो या नहीं हो तो कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी सर। तो ये तो मतलब मिथ मेरे हिसाब से टूट जाना चाहिए इनका। और उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, वो भी नॉन कॉलेज किया है। ओके। हाँ, वो भी जो सीरीज पढ़ के जो करते हैं उस हिसाब से किया। अच्छा। हाँ, तो इससे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन और बताओ क्या हो सकता है कि आप यूँ सोचते हो कि कंपटीशन में, और ये जो माहौल बनाया जाता है कि कंपटीशन ज्यादा है, ये है, तो उस हिसाब से तो अपना तो नंबर आना ही नहीं था फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि भीड़ अलग है और कंपटीशन अलग है। भीड़ में 4 लाख होते हैं, कंपटीशन 1000 में होता है। बिल्कुल यही है सर। EORO भर्ती में 4,70,000 फॉर्म आए थे, लगभग कंपटीशन 1000-2000 बच्चों में ही था। 1,25,000 तो एग्जाम देने की, बाकी तो हिम्मत ही नहीं हुई एग्जाम देने की। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ऐसा तो दिमाग में रखना ही नहीं है हमेशा। अच्छा, एक में ये भी आता है कि मैं इनको बताता भी रहता हूँ, और कि जो ग्रुप स्टडी है ना, या अपने आसपास जैसे कैसे लोग मेरे हिसाब से रहने चाहिए, या ग्रुप में स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनका उसके बारे में आपकी क्या राय है? ग्रुप होना चाहिए बस 1 या 2 लोगों का। अच्छा, मेरा मानना तो ये है, एक या 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी पॉजिटिव माइंडसेट हो उनका, हेल्दी कंपटीशन हो। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं मेरी लाइफ में, मिल जाते हैं जैसे मेरे को कुछ आता है और उनको भी आता है, उनको कुछ नया मिलेगा तो मेरे को नहीं बताएंगे।
ये नहीं होना चाहिए, कंपटीशन हेल्दी रखना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, दोनों के बीच अच्छी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए सर ग्रुप। और ग्रुप का तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि हम दोनों भाई हमेशा से ग्रुप में रहे हैं, हमेशा से पढ़ाई किए। रजिस्टर पढ़ा, उसको दिया, मैं पूरा रजिस्टर पूरे दिन उसको सुनाता था, वो फिर दूसरे दिन मेरे को सुनाता था। बिल्कुल, आप दूसरे को सुनाते हो तो आपके ऑटोमेटिक याद रहता है, और आप ये भी पता चल जाता है कि मैंने यहाँ गलती की है, ये चीज मेरे याद नहीं हो रही। तो होना चाहिए आसपास पॉजिटिव लोग होने चाहिए, पॉजिटिव। वो ऐसे नहीं है कि यार सीटी नहीं निकला, आरएस कहाँ निकलेगा, ये आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम कहाँ निकलेगा, ऐसे कई होते हैं, वो बिल्कुल पीछे धकेलते गिल्ले, फिर वो दूसरा भी सोचता है कि यार बात तो सही कह रहा है। तो ऐसा मतलब पॉजिटिव लोग, ये तो ये इन चीजें, ये क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट्स में क्या ये समस्याएं आती हैं इनके, कि भाई ये मेरे पास भी आते हैं कि ये कॉमन क्वेश्चन। और मैं जैसे हिंदी इनको पढ़ाता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ कि भाई आप जैसे एक दो लोग होते हो ना, जैसे शब्द युग्म है, जैसे आरएस में आपके पेपर में आता है, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो आपस में जब सुनते हो ना, जैसे 20 मैंने पूछे 20 अगले ने पूछे, तो आप कौन सा गलत हुआ उसके फिर दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये ऐसी अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है ना, वो इनको लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब जिधर देखें सबसे पहले PYQ ये है, तो वो किस हिसाब से इनको लगाने चाहिए कि भाई साइट से या कोई बुक वगैरह, कि भाई कहाँ से इनको क्या करना चाहिए? सर प्रीवियस ईयर का पेपर से आपको ही पता चलता है कि पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड पता चलता है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर लिए थे दिशा पब्लिकेशन से, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना सर, उससे पढ़े थे मैंने तो। अच्छा। हाँ, और लगानी चाहिए, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ट्रेंड पता चलेगा आपको, तभी आप तैयारी कर पाओगे। हाँ, कि जैसे हर बार कहे कि मान लो अगर अपन 4 से 5 साल पहले आरपीएससी क्वेश्चंस पे जाते हैं तो थोड़ा इतना नहीं थे, हल्के क्वेश्चन थे। और अगर 2011 का मान लो कि सेकंड ग्रेड का जैसे मैं पेपर देखता हूँ, तो वो तो बिल्कुल ही सीधे आप देखना कि बिल्कुल सीधा पूछा हुआ है ना, कि आप उसमें से 100 में से 100 भी कर दोगे। लेकिन अब जैसे ही 2024 और 25 वाला जैसे आरएस प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद से कितना मतलब होता है, उससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये इनकी अप्रोच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे आपने आरएस मेंस दिए, दोनों दिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी जैसे मान लो आने वाली है, तो आरएस प्री का जैसे वो अपने बात कर रहे थे कि भाई यूआरओ का एक बार आप मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, यूआरओ का इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भाई आपके सामने ये वैकेंसीज हैं। तो आरएस और सब इंस्पेक्टर की तैयारी में मेरे हिसाब से ज्यादा इतना अंतर है नहीं। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी हो जाती है लगभग भाई, अगर मेंस में इंग्लिश को वो छोड़ दें तो। इसमें आपका क्या है कि भाई कैसे क्या तैयारी, इन दोनों को एग्जाम को कैसे लेके चलें? और बीच में फिर मान लो मैं यूं कहूँ कि भाई आरएस, सब इंस्पेक्टर और ईओआरओ तीनों अगर मान लो मुझे करनी है, तो इन तीनों को मैं एक साथ कैसे लेके चल सकता हूँ? जैसे अभी ईओ की तो वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल एसआई की वैकेंसी आने वाली है, और आरएस की वैकेंसी भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले फोकस करना चाहिए आपको एसआई पर। बिल्कुल सही बात है। जी के उसमें कंप्लीट हो जाएगा सर, चाहे आरएस के लिए हो चाहे ईओ। वो तो आरएस प्री का और उसका तो सेम सिलेबस है, वो सेम हो जाता है अगर जीके जीएस की बात करें तो। और मेंस में 4th पेपर में हिंदी आती है 120 नंबर की, वो एसआई में क्लियर हो जाएगी। 50 नंबर की ग्रामर तो यूं के यूं कंप्लीट हो जाएगी। जब आरएस की वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। भाई आज मेरे हिसाब से अभी है कि सबसे पहले एग्जाम, इन तीनों की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर, क्योंकि अभ्यर्थना जा चुकी है, पोस्ट बढ़ चुकी है, ये सारी चीज। उसके बाद में हो सकता है कि भाई जो ईओ आरओ और आरएस दोनों साथ साथ आए, तो उसके बाद में सब इंस्पेक्टर से आप फ्री हो जाओगे, फिर आप आरएस पे लग जाओ, और उस हिसाब से देख सकते हो एक 40% आपको जो ईओ आरओ पार्ट भी वो कभी भी पढ़ सकते हो, वो 1 महीने में भी हो सकता है। तो आप फिर आपकी हॉबी वो भी क्या है, आप मतलब खेलना मिलना भी है अभी या स्टडी के टाइम पे? सब बिल्कुल ही बंद था। हाँ, तो ये मैं कहता रहता हूँ। अच्छा, मुझे कई स्टूडेंट क्या पूछते हैं, सर सुबह 1 घंटे जॉगिंग कर लें, शाम को सर जिम चले गए, तो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ शाम को जिम चले गए तो फिर पढ़ोगे क्या, है ना? बाकी मेरे हिसाब से भाई ये अब देखो 23-24 एज में सेलेक्ट हो गए, अब आराम से जो चाहे ना, इनको गेम खेलना, एकेडमी ज्वाइन करनी है या इनको जो भी शौक पूरे करने हैं आराम से कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई ठीक है, अपन कॉलेज लेवल पे खेलते हैं, और 10th-12th बचपन से खेलते ही आए, जब आप कंपटीशन में उतर गए तो फिर क्या ही खेलना और क्या ही, मेरे हिसाब से। हाँ भाई ठीक है, आप कभी कभी संडे को यूँ खेल के आ जाते हो, या सुबह जैसे हल्की एक्सरसाइज कर ली आप, या थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर ली, वही सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश रहे, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तो एक मैच खेले आए क्रिकेट का और उसमें, तो वो मेरे हिसाब से सही रहता नहीं है जब तक आप कंपटीशन में हो। तो अभी अब आगे का क्या है, आगे भी आप तैयारी, या मतलब मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि ठीक है सर, अभी तो करेंगे तैयारी। चलो बहुत अच्छी बात है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो डिप्रेशन वाला जो बहुत चल रहा है, हाँ ये मैं हमेशा मैं बोलता हूँ इनको कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बताइए। स्टूडेंट के मतलब डिप्रेशन आ कैसे जाता है सर, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा।
मैंने बताया सोना, खाना और पढ़ना, इन तीनों चीज़ों से डिप्रेशन कैसे आ गया? आना नहीं चाहिए। इनके आ जाता, ये पढ़ते नहीं है ना, डिप्रेशन इसलिए आता है कि पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ सीधा सट बोलता हूँ, मैं आपको सीधा सट में आप बताओ कौन सा समाज है वो बताना, तो मैं इनको डायरेक्ट बोलता हूँ और बहुत बिल्कुल डरा के धमका के बोलता हूँ इनको कि डिप्रेशन आ रहा है, आप गड़बड़ करो, इसका मतलब आप पढ़ाई कम कर रहे हो। मतलब आप बुक्स से जुड़े हुए हो, फिर आपको डिप्रेशन आता है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि बुक्स जो पढ़ता है ना उसको डिप्रेशन नहीं आता सर। बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो और कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी कुछ भी हो, अगर आप कंटिन्यू एक महीने आपने अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली ना जी सर, आप खुद ही बैकफुट पे जाओगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो डिप्रेशन वहीं से आता है कि आप थोड़ा पढ़ना कम करते हो, कि आज दोस्तों के साथ 2 दिन खराब कर दिए, आज वो कर दिए। हाँ, उस चीज़ से आएगा। उससे जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, रील स्क्रॉल करते जा रहे हो। अच्छा, ये भी मैं पूछने वाला भाई, सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहाँ क्या उसको कैसे हैंडल किया? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इनसे तो बिल्कुल ही परे हूँ। अब जरूर एक्टिव हुआ हूँ। वो अपना जब वो एग्जाम हो गया तब फिर अपनी बातें होती थी उसके कि बाद से। हाँ। बाकी सिंगल मेरे फोन में टेलीग्राम के अलावा कुछ भी नहीं था। वो भी इसलिए क्योंकि कोचिंग की नोटिफिकेशन वगैरह, कोई रिजल्ट वगैरह आता था, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का, इसलिए था। और यूट्यूब पे तो देखो सर भरमार पड़ी है। मैं तो नहीं मानता, जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है ना, केवल वहीं से सिलेक्टेड चीजें पढ़ो और यूट्यूब से निकलो, बस उसी से भाई आपको जो भी मटेरियल किसी का भी, लेकिन एक स्टडी मटेरियल पकड़ के, एक कंटेंट पकड़ के उसमें ऐड ऑन करते जाओ और मतलब मीटर खींच दो, सीधी सी बात है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना पढ़ पाओगे। अच्छा एक चीज और आती है, हालांकि मैं तो इनसे रूबरू होता ही रहता हूँ कि सर वो है ना, वो होशियार है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा बड़ा है, तो वो जल्दी कैचअप कर लेता है चीज़ों को, और हम क्या है, तो मैं तो इनको यही कहता रहता हूँ कि भाई जो होशियार लड़का है वो क्या है कि फिर वो थोड़ी सी होशियारगिरी भी दिखाता है कि वो इतना पढ़ता नहीं, वो 6 घंटे 7 घंटे में। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप है ना उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लो, वो 6 घंटे पढ़ रहा है 10 घंटे पढ़ो, वही वो 2 घंटे फिर वहाँ कवर आपका हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा भाई। हो सकता है उसके 6 घंटे में मान लो कि वो 80% चीजें याद करता है, आपके 60% 50% चीजें याद, 3 घंटे और जोड़ो, उसके बराबर आओ, उससे मेहनत ज्यादा करो। तो ये चीजें, तो और कुछ आप कुछ कहना चाहोगे कि भाई बच्चे हमारे मोटिवेट रहें, तो वो बताएं फिर। और तो ये है सर कि स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगी तो नशों से दूर रहे। नशा से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कईयों को होता है कि मान लो कि थोड़ा फिर पढ़ने बैठते हैं ना। ये नशा नाश का कारण है सर। हाँ। मैंने देखा है सिगरेट, बीड़ी, मतलब मैं यही जयपुर में रहा हूँ, थड़ियों पे बैठते हुए सिगरेट पीते हुए, क्लासमेट को भी देखा है, गंदा लगता था बट कुछ कह नहीं पाते थे। मतलब कई स्टूडेंट को बुरा लग सकता है, लेकिन जो मेरे हिसाब से देखो, आप कितना ही भाग लो, कितना ही किधर ही वो कर लो, आपको पढ़ना पड़ेगा आखिर में। ये चीजें हैं, सारी चीजें आपको जो करनी है, एक बार आप जॉब ले ली, और ऐसी प्रतिष्ठित जॉब या कोई भी, मतलब एक बार जॉब ले, जैसे मान लो ये कहते हैं कि सर है ना हम वीडियो पटवारी का एग्जाम दे, क्यों नहीं दो भाई, एग्जाम दो, और उसको भी इस शिद्दत से दो, इतनी मेहनत से दो कि उसमें जो चीज पढ़ रहे हो ना, वो मान लो कि जो आपके SI हो चाहे RS, उसमें आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, बढ़िया तरीके से दो, धुआंधार तरीके से दो। तो ये चीजें ये आती है बच्चों के, तो आपको यही है कि अंत और पंत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, पढ़ना पड़ेगा, यही है सार, 100% देना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, कंपटीशन में आए हो, तो मेरे हिसाब से फिर कंपटीशन में ही आपको, उसमें तैयारी में आपको 100% देना चाहिए सर। यही चीज है। चलो तो अच्छा, तो फिर अब तो देखो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और मुझे लग रहा है कि अब लिस्ट विस्ट भी निकाल ली होगी कहीं ने, तो आपको बिचौला भी मिल गया। बिचौले का मेरा मतलब है, बिचौला जब आप तैयारी कर लेते हो, बढ़िया से सिलेक्शन होता है, तो बिचौला अपने आप RPSC बन जाती है, आप समझ रहे होगे। फिर वो RPSC, आपको किसी को बिचौले की जरूरत नहीं है, अपने आप शादी करवा दी जाती है अच्छी जगह। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि बिचौला कौन है, RPSC है जी सर, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो RPSC की जो एग्जाम्स है, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, आपके पास ये ऑफर है कि भाई ये सब इंस्पेक्टर है, ये RS है, ये ORO, ये आपके 2nd ग्रेड है, तो उस हिसाब से फिर आपके रिश्ते भी आते हैं। और वो तो देखा जाए तो भाई बिचौला RPSC है, तो ये आपके स्टार्ट भी हो गई होंगी चीजें, हो भी जाएंगी, रिश्ते भी आते हैं, और घर वालों की सर रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। और आपको प्राउड फील करवाना, आप घर वालों को क्या दे सकते हो भाई, आप प्राउड फील करवा सकते हो, यही दे सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, वो एजुकेशन में है, कि आपको बस एक कमरा चाहिए और खाली पढ़ाई चाहिए। बिजनेस करोगे, 1000 लोग बिजनेस करते हैं, एक आदमी सक्सेस होता है, ठीक। और इसमें आप ढंग से शिद्दत से पढ़ते हो, 1000 लोगों में से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अपनी तो बातें चलती रहती थी फोन पे, लेकिन मैंने दूसरे से इनको मिलाते हैं, और जिस हिसाब से आपने मेहनत की है और नंबर लाए, तो
मेरा जरूर बनता था कि भाई आपको इन स्टूडेंट से मिलाएं, क्योंकि मुझे तो अभी ये इन्होंने क्या घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा है। और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आप आरएस निकालें, यूपीएससी की तरफ आपका अगर मूड है तो उधर जाएं। और अभी तो मतलब आपके पास काफी समय है, हम तो भाई चलो थोड़े से निकल लिए इन चीजों से। बाकी आगे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और जब भी जरूरत होगी और तब बच्चों को मोटिवेट करने आपको आना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में उनको लगे या कभी हम मतलब कहें कि थोड़ा हमारी टेस्ट सीरीज में हेल्प कर दो, तो बच्चों को आपको आना पड़ेगा। जब भी हम आपको बुलाएं तो आप जब कहोगे तब इनको बुला भी देंगे, ठीक है। बाकी यही है, आराम से पढ़ते रहिए, और जहां से भी पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से पढ़े, शिद्दत से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ठीक है। बस ये है कि इधर उधर भटके ना।